नमस्कार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के घमंडिया गठबंधन वाले तंज को सही साबित भी कर दिया है। एकला चलो का नारा देते हुए ममता ने कहा, पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता ने कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। और ये वही सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। टीएमसी, कांग्रेस और बंगाल की लेफ्ट पार्टियां भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो टीएमसी को 22 सीटें, भाजपा को 18 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और वोट शेयरिंग के मामले की बात की जाए तो टीएमसी को 43.7%, भाजपा को 40.6% और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5.7% की वोट शेयरिंग थी बंगाल के अंदर में। और यही वो मुख्य वजह है जिसकी वजह से ममता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती हैं। 2 दिन पहले ममता ने कहा था कि टीएमसी के पास बीजेपी से चुनाव में मुकाबला करने की ताकत भी है, लेकिन कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमारी बात सुनना नहीं चाहते। यदि कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती तो मत लड़ें, परंतु कम से कम हमें तो सीटें दे दें। उन्होंने सीट शेयरिंग में देरी के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। इंडिया में शामिल पार्टियों के बीच अन्य राज्यों में भी सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद बने हुए हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर में भटिंडा में एक रैली के दौरान लोगों से आपको सभी 13 सीटें जिताने की अपील की थी। जाहिर है कि आपका दावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर है। अभी 13 में से 8 सीटों पर कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस इन 8 सीटों पर दावा कर रही है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं यूपी की बात करें तो कांग्रेस यूपी में 20 से 25 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि सपा 10 से ज़्यादा सीट नहीं देना चाहती। सपा खुद कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपनी सहयोगी आरएलडी को 5 सीट दिलवाना चाहती है। ऐसी स्थिति में यूपी में कांग्रेस के लिए 10 से 15 सीटें ही बचेंगी। बिहार में सीटों के लिए बंटवारे पर हुई बैठक में जेडीयू ने आरजेडी जेडीयू को 17-17, कांग्रेस को 4 और लेफ्ट पार्टियों को 2 सीट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कांग्रेस बिहार में 8 से 10 सीटें मांग रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को लेकर भी कांग्रेस की एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना यूबीटी के साथ बैठक हो चुकी है। शिवसेना 23 और एनसीपी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल इंडिया अलायंस में उथल पुथल होना शुरू हो चुका है। पार्टी के बड़े नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं और सीट शेयरिंग को लेकर क्षेत्रीय पार्टियों में बिखराव शुरू हो चुका है। चुनाव को सिर्फ 100 दिन ही बाकी हैं। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर एक राय बन नहीं पाई है इंडिया अलायंस के अंदर में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट कीजिए हमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।